विषुणं तत्तं पारिजात पुष्पं चाशु मनोहरम। एक बार हुआ क्या कि दुर्वासा जी ने इंद्र को शुभ आशीर्वाद दिया। कोई आशीर्वाद देवे तो उसका आशीर्वाद सिर पे धारण करना चाहिए। माने अगर कोई कहे खुश रहो तो आपका सिर झुक जाए, प्रसन्न रहो सिर झुक जाए। तो इंद्र को दुर्वासा ने आशीर्वाद दिया और एक पारिजात का पुष्प दे दिया, माला दे दी। जब दुर्वासा जी चले गए तो इंद्र ने वह माला ऐरावत के हाथी के सिर पे डाल दी। दुर्वासा जी को जब पता चला तो उन्होंने एक काम किया, श्राप दे दिया इंद्र को। और ये क्या कि तूने अपने अहंकार के मद में भगवान विष्णु का प्रसाद का अपमान किया है, जब तू श्रीहीन हो जा। श्रीहीन इंद्र बृहस्पति महाराज के पास गया तो उन्होंने कहा भगवान हरि की उपासना करिए। भगवान विष्णु हरि ने कहा कि माता की उपासना करिए। तब माता दुर्गा की उपासना की गई। इंद्र ने दुर्गा की उपासना की और ये कहा कि मेरी जो लक्ष्मी है वो पुनः हमें प्राप्त हो जाए। समुद्र मंथन आरंभ होता है, लेकिन जैसे ही आरंभ हुआ वैसे ही विघ्न पड़ गया। विघ्न पड़ गया, वो जो मंदरगिरी है वो नीचे को जाने लगा, नीचे को जाने लगा। तो देवताओं ने भगवान से कहा कि ये क्या हो रहा है। भगवान ने कहा तुम लोगों ने गणेश जी का पूजन नहीं किया, इसीलिए विघ्न आ गया है। और ये विघ्न जाएगा नहीं, पहले गणेश पूजन करो उसके बाद विघ्न आ जाए, वो नुकसान नहीं करता है। और तब गणेश जी का निवेदन किया देवताओं ने, हे गणेश जी, अरे आपने बचपन से जो कौतुक किए वो सबको याद है। अब तुम्हें याद है कि नहीं वो नहीं पता। देखो हनुमान जी और गणेश जी ऐसे दोनों देवता हैं, इनके आगे पूंछ है, उनकी पीछे पूंछ है। गणेश जी के आगे पूंछ है? पूंछ है, गणेश जी के आगे पूंछ है, अरे है पूंछ। और हनुमान जी के पीछे पूंछ है। जब कोई कार्य होता है तो सबसे आगे पूंछ किनकी है? गणेश जी की। और जब पूरा कार्यक्रम विराम हो जाता तब का कहिया, कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान। माने पूंछ जे इनकी पीछे है और गणेश जी की आगे। पिता दोनों के एक है, माता अलग अलग है बस। ये भी शंकर जी के पुत्र है और वो भी। तो एक जैसी स्थिति है, लड्डू शंकरो जी गणेशो जी खाए और लड्डू बजरंगोबली खाए। सिंदूर उन पे चढ़े, सोई सिंदूर इन पे चढ़े। और दो जने शरीर से स्वस्थ है। देवता बोले कि जो भी कौतुक किए थे आपने, जो भी कौतुक किए थे आपने, जो भी कौतुक किए थे आपने, बलवीरता के बचपन में सबसे प्रबल है अभी तक अमर बल तुम्हारा।
क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें जो भी कौतुक किए थे आपने बलवीरता के बचपन में, सबसे प्रबल है अमर बल तुम्हारा, सबसे प्रबल है अभी तक अमर बल तुम्हारा। क्या तुम्हें याद है, गणेश जी से कहा कि जो भी रत्न निकलेंगे वो आपको भी मिलेंगे। गणेश जी प्रसन्न हो गए। गणेश जी ने आरंभ कराया तो पहले हलाहल नाम का विष निकला, हलाहल नाम का विष। अब विष को पिए, सब देवता भागे। तो इसी देवी भागवत में लिखा है कि जो पहला विष निकला था हलाहल नाम का राक्षस, उसको माता भगवती ने मारा है। लेकिन अगर भागवत के हिसाब से देखे तो उसको भगवान शंकर ने पान कर लिया है, पिया है। तो देवी भागवत के अनुसार को मार दिया था, लेकिन भागवत के अनुसार सब देवता भगवान शंकर के पास गए और ये कहा कि भोलेनाथ यह दैत्य हम लोगों को नष्ट कर देगा। भगवान शंकर बोले बताओ क्या करें? बोले विनाश करें आप इसका। पार्वती बोली देखो जब आनंद होए तब देवता हमारे शंकर जी को पूछो नहीं, और जब जहर पीवे को है तो शंकर जी है। ये शुरू से चलो आओ मामला। भगवान शंकर को बाएं हाथ पर वह विष का प्याला रख दिया गया। भगवान शंकर ने वह विष का प्याला राम नाम के आशीर्वाद से पान कर लिया, और जब पान कर लिया तो शंकर जी जैसा परम हित करने वाला कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? तथा कर्तनी कृत्य व्यापी हलाहलम विषम। भगवान भूतनाथ ने राम नाम का अमृत जानकर मंत्र बीज कंठ पे धारण किया और अंदर नहीं जाने दिया, गले में डाल। नीलकंठ भगवान की जय हो। अच्छा, अमृत जहर को कंठ के नीचे क्यों नहीं जाने दिया? इसलिए नहीं जाने दिया कि जो खराब चीज हो बाय पेट में नहीं रखना चाहिए, बाय मुंह में रखो निकालो।